तो पानी तो जैसे मान के चलो आज दिल्ली 500 किलोमीटर दूर है, और जब आप जो है 4 किलोमीटर रह गई तो फिर वो 500 आगे बढ़ गई, फिर 500 आगे बढ़ गई, तो आप तो पा ही नहीं पाएंगे। और अगर कहीं रुक गई तो आज नहीं कल नहीं परसों जो है कोई ना कोई तो पहुंच ही जाएगा। भाई मनुष्य जितनी विस्फोटित खोपड़ी जो है परमात्मा के अलावा किसी की है ही नहीं। उसी को सारे संतों ने उसी को जो है पार करने के लिए सारी विधियां बताई, और हर संत ने जैसा जाना वैसा ही कहा, उसी की विधि बताई। इसमें बड़ी तर्क है कि गोरख साहब ये कहते हैं तो कबीर साहब ये कहते हैं, सबने उसी को जाना। और जिस एक परमात्मा नित्य नूतन आया, पुराना है ही नहीं एक जैसा है। अगर परमात्मा एक जैसा हो तो इस संसार में कोई भी शकल के दो आदमी आपको नहीं मिले, जुड़वा बच्चे भी एक शकल के नहीं। अगर एडा केडा कहीं मिल भी जाए तो जितने मनुष्य और महिलाएं हैं, अंगूठे की छाप सबकी अलग है पूरे विश्व की। तो परमात्मा हर पल नया। अब किस पल में किसी को कहाँ उसका ज्ञान पैदा हुआ, उसी की बात करेगा। गोरख जी को किस हिसाब से ज्ञान हुआ। तो सारे संतों ने अपने अपने हिसाब से जैसे वो पहुंची है। अब बैठे अगर कोई जब पूछे कि आप जो है कहाँ बेचारा से यहाँ आए तो कोई सरल रास्ता बताओ, तो हम तो कहेंगे वहाँ स्टेशन में बंदी हाथ खड़ी पहुंच जाओ एकदम। कोई पैसेंजर से चलो, कोई साइकिल से, कोई पैदल। तो जो जिस रास्ते से गया वो अपनी रास्ता बताए। एक राधा स्वामी पंथी हो गया, स्वामी जी महाराज जो है ध्यान में बैठी बैठी जब पहुंच गए, जब कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने कहा तो राधा के स्वामी, अब राधा पंथी हो गया राधा स्वामी। ये सारी चीज है। अब उनमें से सबसे सरल जो है उपाय जो है हमारे यहाँ पाड़ीवासी ने, नंदी साहब ने, इन लोगों ने आपको बताया। शायद बंद कर लो। ये शायद माने बिल्कुल सरल, शायद शब्द का और कोई अर्थ नहीं है। शायद सरल तरीका जो है। और ये यहाँ तो पाड़ीवासी ने ही बताया है, बाल नंदी साहब ने उनको बताया। वो एक अलग बात है, वो जो तो और कहीं है पीछे कहाँ से चली है, वो तो वहाँ बहुत पुरानी कथा है, इस बात से कहाँ से चली। अब कहते हैं कि पहले इनका भैया का एक और तर्क था कि पहले ज्ञान हो तब आगे बढ़ो। तो ठीक बताओ, जो ध्यान क्रिया, भक्ति क्रिया, कुछ भी कोई भी क्रिया जो करते हैं किस लिए करते हैं? ज्ञान के लिए। क्या कोई बात बताओ ना, ज्ञान के लिए तो करते हैं। और ज्ञान में चीज है का ज्ञान, आत्म ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान, कुछ ज्ञान है ही नहीं। बाकी तुम मेरे साथ सब पढ़ रहे हो, कोई ज्ञान नहीं है। जो आत्म ज्ञान है वही ज्ञान है। और तो जो कहावत है कि ये कोई बात आई बोले ये भी किसी को भी ज्ञान कह दो, वो सब झूठ है। अब भैया ने कहा पहले ज्ञान हो जाए उसके बाद जो है वो चीज समझ में आए। तो चीज बताओ, अगर आपकी भैंस खो गई और आप ढूंढ रहे और फिर वो शाम को घर आ भी गई, तो क्या सवेरे जाकर फिर भैंस ढूंढेंगे? सीधी सी बात। तो जब तुम्हें ज्ञान ही हो गया है तो क्या जरूरत है काम क्रोध लोभ मोह की, किसके पीछे पड़े रहो? भाई जो चीज मिलनी थी आपको मिल ही गई, तो क्यों ढूंढते फिरते हो? फिर ढूंढने नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। अब रही बात काम क्रोध लोभ मोह की जो बात आई है, ये एक दूसरे के सब जो है पूरक है, एक कहीं हो ही नहीं सकता। सबसे जड़ है इसमें काम, और काम जड़, और सारी वासनाएं उसके तना, डालें और पत्ते, पूरा होने का सवाल नहीं।
जिस प्रकार रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 शक्तियों द्वारा जो ये आपका सृष्टि चलती है, उसी प्रकार जो है वो सारे जरूरी है। उसके बिना मनुष्य का जीवन ही नहीं चल सकता। तो वो बहुत मस्त है, बहुत जरूरी है। एक चीज अब ठीक है, आप समझो कि नहीं जरूरी नहीं तो होना नहीं चाहिए, ठीक, कोई बात नहीं। अब हमें एक चीज बताओ, जो चीज आपने बनाई नहीं वो आप मिर्च कैसे पाएंगे भाई? किसने बनाई? आपने बनाई। क्रोध आपने बनाया, मोह ममता आपने कहीं से बना के तैयार की, या आपने किसी पुरुष ने बनाई। तो जो चीज आपने नहीं बनाई तो भैया काहे को उसके पीछे पड़े होगा साहब, ये खत्म करो तक बाद ही हुए सब, कहीं कुछ नहीं। हमें एक चीज बताओ, परशुराम जी को भगवान का भगवान कहते हैं, और परशुराम जी क्रोधी के उनसे ज्यादा कुछ क्रोधी है। अब कहते 21 बार जो राजा हमारी, तो बिना ईर्ष्या के बिना जलन के क्रोध नहीं हो सकता, और क्रोध के बिना किसी को मार भी नहीं सकता। तो क्यों उसके पीछे पड़े? दुर्वासा ने की सज्जन लेकिन श्राप देने में नंबर 1, पूरा वंश कुल श्राप में चलो तो बिना क्रोध को। कृष्ण ने महाभारत में जब चक्र उठाया तो क्या क्रोध नहीं था? तो क्रोध था, जब क्रोध था तभी तो क्रोध था। बिना क्रोध के तुम अपने घर में लाइसेंस जीवन उठा के तब दे पाओगे। तो फिर तो जिस सारी चीजें संतों ने, इनके पीछे मत पड़ो। जिसे आप नहीं बैठ पाएंगे उसके पीछे पड़ने से कोई फायदा भी नहीं कि पड़े रहो सभी नहीं, अब सब क्रोध खत्म हो, मोह खत्म हो, कहीं कुछ नहीं। जो गुरु महाराज ने आपको रास्ता बताया, आप ध्यान, और बिना ध्यान के कुछ हो नहीं सकता। अब उस तरफ जाने की 3 रास्ताएं हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। कर्म का मतलब होता सेवा, कर्म सेवा। और थोड़ी इसमें और कुछ थोड़ी गहरी अगर बात बताएं तो सबको ये तो पागल ही बेवकूफ है। सेवा से आज दिन तक किसी को परमात्मा नहीं मिला और न मिलने की संभावना। एक चीज, दूसरी चीज, सेवा के बिना कुछ होना भी नहीं है। अब बीच में निकालो कहा, जब आपकी सेवा यानी किसी काम में लगन, जैसे मंदिर की है, झाड़ू पोछा की है, किसी की भी जहाँ लगन आप लगी, जहाँ सेवा से आपका सेवा सरोकर होती है, वहाँ आपको उस चीज से श्रद्धा हो जाती है, और श्रद्धा बिना सेवा की हो नहीं सकती। तो सेवा से या श्रद्धा से परमात्मा अब मिलेगा नहीं मिलेगा? अब श्रद्धा हुई आपको उत्पन्न। अब 2 लाइनें बची आपके पास, एक तो भक्ति और एक ज्ञान। हम लोग बैठ के मंच पर कहते हैं कि भक्ति ज्ञान दोनों को कई बता देते, जो बिल्कुल बेवकूफी है, जबकि दोनों में 36 काम है। भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। दोनों एक ही जगह आपको लाके खड़ा करती है, ये बात सही। भक्ति का अर्थ होता प्रेम, प्रेम भक्ति दोनों पर्यायवाची शब्द। तो सेवा में जब आप होंगे, सेवा में तो आपके साथ पूरा संसार है, और जब आप भक्ति में जाएंगे तो 2 रह जाएंगे, एक प्रेम का और एक प्रेम। अगर उसके बीच में तीसरा है कोई तो फिर प्रेम नहीं। जहां 2 है वही प्रेम, एक परमात्मा और एक करने वाला। तो प्रेम कोई भक्ति का है, और ये कला सबसे ज्यादा जो है स्त्री में होती है, सबसे ज्यादा स्त्रियों में होती है। यानी ऐसे समझो आप 98%, क्योंकि उनका हृदय होता कोमल, और स्त्रियां जल्दी जो है प्रेम करती है। तो भक्ति में स्त्रियां सर्वोपर पूरे विश्व में, मनुष्य दूसरे नंबर। और ज्ञान की रास्ता जो हुई, अब उसमें स्त्रियां मुश्किल के 2%, वो भी नहीं। क्या हुआ? भक्ति में आपको डूबना होता है,
भक्ति में हमेशा आप दो रहेंगे। ये आप तो वो आप करने वाली हैं और दूसरा जो है जिससे आप कर रहे हैं, दो ही हुए। तो पूरी भक्ति में दो रहेंगे। अगर तीसरा कहीं है तो भक्ति भी है ही नहीं, फिर भक्ति नहीं, फिर बकवास। और अब रही वो जो है एक यात्रा रह गई आपकी ज्ञान की। ज्ञान जो है बिना ध्यान के हो ही नहीं सकता, सवाल है में। अब लोग कहते हैं कि पहले ज्ञान तब ध्यान, तो वही पीछे हम कह चुके कि जब ज्ञान हो गया तो फिर काहे को भैया ध्यान की जरूरत है। समझ रहे? तो पहले ध्यान, प्रथम ध्यान अनुभव करे ज्ञासे उपजे ज्ञान। तो ध्यान से ही ज्ञान पैदा होता है। अब ध्यान में तुम केवल अकेले हो। अब यहाँ फिर एक जो है ऐसा शब्द आएगा कि तुम पाओगे गुरु का अपमान, ऐसा नहीं है। ध्यान में स्वयं तुम अकेले हो, सेवा में पूरा संसार, भक्ति में आप दो लोग। प्रेम, भक्ति का माना है प्रेम, तो ये करने वाला और जिससे किया जाता वो। और ध्यान में अकेले, वहां आपका कोई भी नहीं, इष्ट देवता विष्णु कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि वहां तुम्हारे साथ गुरु भी अगर है तब भी आप ध्यान में नहीं, आप गलत रास्ता चल रहे। वहां गुरु भी नहीं है। गुरु ने तो आपको वो रास्ता बता दिया, गुरु का काम खत्म, अब करना तो नहीं है। और ध्यान में केवल अकेले, सिर्फ अकेले, क्योंकि ध्यान जो है होता ही अपना, ध्यान अपना होता है। अब अपना ऐसा थोड़े कि दर्पण रख रहे हो अपना चेहरा देखो, ये तो तुम हो ही नहीं। क्यों? जब ध्यान अपना होता है तो वो ध्यान गुरु का ही होता है। अंदर जो है गुरु बैठा, उसी का ध्यान करना। अब यहाँ पे एक चीज और है, थोड़ी ज्यादा। अब वहाँ जो है चलो दूसरी साइड से आती है बात, चलो जो एक ही साइड बता रहे हैं। इधर भी ध्यान जो है सिर्फ अपना इसलिए होता है कि गुरु अंदर ही बैठा है और उसी का ध्यान करना। हमारे एक महात्मा है आसाराम जी, वो आप पुराने महात्मा है, पहाड़ीवासी के शिष्य हैं, बहुत पुराने। एक दिन बर्तन आश्रम में 12-1 बजे जो है हम लोग बैठे रहते। हम कभी कभी जो है कभी 1 बजे पहले नहीं सोचते, कभी एक दिन अबे जो है पिछले हफ्ता महाराज जी बैठे, हमने तुरंत महाराज जी हमें नहीं कि हम सोए आज जल्दी। जब मुझे देखें सवेरे कि हम तो पूरी रात सोई नहीं, तब विचार किया है कि हम रात में एक बार सोई भी गई। अब मेरी समझ में यही नहीं आया कि हम सोए। तो वो अवस्था होती है कि आप जो है सोएंगे भी और सोते में जागते भी हैं। ध्यान में कोई अवस्था नहीं समा। तो उस गुरु का ध्यान जो है, जब तुम स्वयं अकेले हो, अकेले अपने में ध्यान करोगे तो ही जो है गुरु का ध्यान होगा। गुरु माने पर अब यहाँ पे थोड़ा जो है आपको ये समझा है कि अब गुरु है कौन। अब फिर वही एक माने तो वाली बात आएगी, अब गुरु है कौन? संत को ही गुरु कहते हैं, और संत कहते नहीं, संत ही गुरु है। अब संत की अवस्था कितनी है? 3। पहली अवस्था साधक है, पहली अवस्था है साधना। क्या तो साधना जब होती है तो वो जो है रजोगुण और तमोगुण दोनों में अपना बैलेंस बनाता है। सरल बात नहीं है, दोनों में जैसे ही बैलेंस बनाता है। जैसे देखा तुमने नट गांव में आते हो तो बांस के सहारे, वो बांस का सहारे ही से जो है वो बैलेंस बनाता अपना, और इस बांस से दूसरी बांस तक पैदल निकल जाता है सारा। अब यहाँ सारा गुरु बैलेंस तुम्हें बनाने। जो 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, अंग्रेजी में तो उसको जो है नाम दिया है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन।
जब से जो है रूस ने जो बम बनाई थी, तब से जो ये माना था कि कोई शक्ति है, तब तो मानता ही नहीं था। तो 3 तरह के लोग हैं। एक जो विज्ञानी है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन उस शक्ति को कहते हैं। मनोवैज्ञानी उसको कहते हैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अध्यात्म सीधा ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अब ब्रह्मा और शिव में जो है, जब साधक अपना बैलेंस बनाता है, जैसे ही बैलेंस बनता है उसको उठाना नहीं पड़ता, उसको वो फटाक आगे निकल जाता, उस श्रेणी को पार कर जाता। अब वो कहाँ फंसा जाके, अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के बीच में फंसा जाता। तो अब उसकी साधक की जो है अवस्था खत्म। साधक की अवस्था में अब उसे बाबा भी को, महात्मा भी को, जो भी नाम देना वो जो केवल जो है साधु भी। अब जैसे ही वो जैसे ही बैलेंस उसका सदा दोनों में, वैसे ही वो जो बीच में पहुंच गया। अब उसको तीनों में अपना बैलेंस बनाना है। तो साधक से जब दूसरी अवस्था में गया तो उसका वो हुआ साधु। दूसरी अवस्था साधु की है। जब साधु और तीनों में जैसे ही बैलेंस बनता, फिर ये शक्तियां नहीं उसको रोक पाती, ये शक्तियां पीछे रह गई। ब्रह्मा विष्णु महेश जो संत से नीचे हैं, वो वहां से फौरन ऊपर उठ गई। अब वो कहाँ चली गई, वो फिर जो है इस माया से अलग हुई, ब्रह्म से पार गई। इसे कहते हैं पार ब्रह्म। तब उसकी जो अवस्था संत की होती है। अब समझ गए संत की अवस्था। तो हमसे तो लोग कह रहे तो हमें बड़ी शर्म मालूम पड़ा। सही बता रहा हूं मैं। हमें कोई ऐसे संत की बात कर दे, हमने बाबा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा जो है महात्मा को सही जितने आप बाबा महात्मा और जो नाम है, जिस साधक में ही लीन हो जाते हैं, आगे नहीं जाते। आगे अवस्था साधु की है। उसके बाद जैसे ही तीनों का बैलेंस बनाने के बाद जो जैसे ही पार गया, पूरी माया को काट गया, वो है संत। तो वो है संत। अब जो संत है वही गुरु है, क्योंकि वो संत उस जो है उस शक्ति को, चाहे परमात्मा को, कुछ भी को, ये सारे नाम जो संतों ने इसलिए रखे हैं आपको समझाने के लिए, बाकी तो वो नामी है ही है। तो अब जहाँ, अब वो तो वहाँ एक हो गया, वो है संत। और जो संत है वही गुरु है, और जो गुरु है वही परमात्मा है। फिर तीनों में कोई भेद नहीं। पाड़ीवासी उन्हीं को भगवान कहा गया। भगवान इसलिए कहा गया है कि जो माया है उसका दूसरा नाम है भगवत्ता। उसकी ये सारी भगवत्ता है, उसे लीला भी कहो, उसकी सारी ये लीला है। रविंद्रनाथ जब मरने को हुए तो उनके तमाम मित्र वगैरह आए, बोले भाई अब परमात्मा से आप थोड़ा प्रश्न ये करो, उनसे क्षमा मांगो कि हमें अब यहाँ से जो है मोक्ष प्रदान करें, उद्धार करें यहाँ। तो उनकी आंखों में आंसू आए। बोले नहीं, हम तो परमात्मा से ये जो है विनती करते हैं कि मैंने तो यहाँ सब कुछ तुमको ही देखा है, इस संसार में सब हर जगह मैंने तुमको ही देखा, और मेरी कहीं ये भूल हो गई हो कि जहाँ हमने आपको ना देख पाया हो, तो इसकी थोड़ी सी सजा, जो भी सजा देना हो देना भगवान हमें, और बाकी हमें जो मोक्ष की कोई जरूरत नहीं, हमें तो लौट के यहाँ दो। ये जो माया है झूठ नहीं है, क्योंकि छाया उसी की है, झूठ हो भी कैसे सकती है? भाई उसी की तो छाया है, उसी को भगवत्ता का। अब उस भगवत्ता को जिसने समझ लिया वही संत, और उसी को भगवान कहा गया। हिंदी साहब भगवान, कबीर भगवान, गौतम बुद्ध भगवान, महावीर जी भगवान, तो हम भगवान, पारिवासी भगवान, विष्णु भगवान। विष्णु भी आते उसी लाइन में वहाँ, ऐसा नहीं कि ये अलग हैं। ये सब संत से नीचे कैटेगरी है। अब जब अवतार भी लिया इन्होंने,
अवतार लिया तब भी संतों को सहायता मिली। अच्छा, हनुमान जी क्या थे? हनुमान जी संत थे, उनमें भक्ति रस था। अब आप वहां चले जाओ वृंदावन में, वहां आपको भक्ति के अलावा कुछ नहीं मिलना। पूरा का पूरा मंडल जो है भक्तिमय है। हम तो जाते हैं तो हमारे पढ़ने नहीं कुछ पड़ता वहां। और आप नंगली साहब चले जाओ, आनंदपुर चले जाओ, गरबा घाट चले जाओ, वहां आपको भक्ति नाम की कोई चीज नहीं, ऐसे ही नहीं मालूम पड़ेगा। वहां सब ज्ञान की लाइन, दोनों में छत। अब भक्ति जो है आपको डुबोती है, भक्ति आपको नीचे ले जाती है और ज्ञान आपको उद्गामी बनाता। दोनों एक ही जगह पहुंच जाते, लाने अलग, दोनों में छत्तर का आंकड़ा। इसलिए भक्ति ज्ञान को इकट्ठा जोड़ना भी तो गलत है। वो गुरु जी ज्ञान से अहंकार भी तो होगा, ज्ञान से अहंकार भी तो होगा। हाँ हाँ, आप कौन से ज्ञान से अहंकार हुआ? जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे अहम पैदा होगा। नहीं, भक्ति अगर रहेगी तो अहंकार नहीं नहीं, असली भक्ति जो है, जब आप असली भक्ति में पहुंच जाएंगे आप, तो आप तो एक हो गए। फिर अहंकार की जो है वो रेखा ही नहीं रही, अहंकार होने की तो रेखा रही नहीं। जैसे ही पूर्ण भक्ति में हुए, पूर्ण भक्ति हुई, वैसे एक हो गए। अब वहाँ समय ही नहीं बचा अहंकार आपको हो जाए, वही ज्ञान में तो सारा। और जब जो है ज्ञान होता है फिर अहंकार रह ही नहीं जाता। अहंकार न रहना ही तो ज्ञान है। गुरु, अच्छी चीज बताओ, गुरु ने हमेशा आपसे ये मांगा कि सब कुछ हमें चाहिए, तन मन धन भी चाहिए। क्या करेगा गुरु भाई? क्या करेगा? गुरु ने तो इसलिए मांगा है कि जब तुम न दे सको तो सारी चीज हमें दे देंगे तो अहंकार भी चला आएगा। मेन चीज ये है, क्या करेगा गुरु? गुरु की परिभाषा आपने आपको बताई है, उसको क्या करना? अब वो थोड़े गुरु के हमें आश्रम बनाने हैं, वो भी गुरु है, ऐसा कुछ नहीं। अब आश्रम बनाने चलाने के लिए कुछ न कुछ साधन की जरूरत पड़ती है, वो अलग बात है। हम तो महाराज से कहे, हमने महाराज जी हमें आप टेंशन में रहा और हमें वो भगा तुम नंगली मारे ना। सही बताए, 2 साल हुए जी तो कोहरा समुद्र में 10 ले जाओ, धूप करो। हमने महाराज जी जिस आश्रम का संग है आप बताओ, तो कहा के लिए हमें मारे जा तो भैया तो आप जो चिंता के मारे मरे जा। 1 महीना बाद 2 लाख रुपया लगे, हर महीने में बेरानता में, तो कम से कम यही कम हो जाए। 1 लाख घाट तो सही हो, लेकिन करें का करो। समर्पण होना भी जो है ज्ञान को प्राप्त होना। मोटावा बड़ी जो है शेषागंज की लड़कियां, अरे हम तो गुरु को समर्पण। हमने कहा सुनो, हमने के एक परिवार में एक बिल्ली पली थी, बड़ी धार्मिक बिल्ली। रात के 2 बजे माला डाल के बैठ जाती, बड़ी प्रशंसा दूर दूर तक बिल्ली कि वो उस घर में बड़ी धार्मिक बिल्ली। तो घरवाले ने सोची चलो बिल्ली धार्मिक है तो टाइट नया हो जाए, जूता ले आए। उसी रात उस बिल्ली ने उसको टिप खा लिया। सुबह बिल्ली की बड़ी पिटाई हुई। बिल्ली की जब बड़ी पिटाई हुई तो बिल्ली ने बाद में ये सोचा कि थोड़ी भूल हो गई हमसे, यहाँ ये खून और पंख न होते तो पता नहीं कहाँ चला गया, कोई पता ही नहीं चलता, हमें हमारी पिटाई ना होती। बोले ठीक है, मैंने कहा ठीक है, बिल्ली की पिटाई हो गई, अब दोबारा जो है अब नहीं भूल करेगी। अब फिर तोता लेके दूसरा लाया गया, उसने उसको भी खा लिया। फिर पिटाई हुई, बिल्ली ने कही क्या फिर भूल रही कहीं। बोले ऐसा है यहाँ खून के धब्बे पड़े रहे इसलिए। तीसरी बार फिर वो तोता लाए। अब बिल्ली ने सोची कि अच्छा काम नहीं, ऐसे जो है पकड़े जाएंगे। बोले इसको हड़का के मार डालो, अपने आप मरेगी।
अब पिंजरा जहाँ धरो बिल्ली वहीं बैठी। अब एक चीज बताओ, नहीं गाँव में कावट के बकरी के ढेंगा आप जो है वो का है भेड़िया भेड़िया बैठा दे तुम मादन खवाओ, कुछ मोटी खवाओ तुम्हारी ये सूख जाए बना। अब बिल्ली ढेंगा बैठी और तोता बाई फड़फड़ा मरेगा मरो जाए। सवेरे उनको बिल्ली ने कही अच्छा मरेगा तो ढेंगा जाए के माने तोता को ऐसे पैर पकड़ के जो हराओ तो मरी। तोता जब मर गया और दूर बैठी गया अपने कमरा में, अब घर वाले ने कही देखो बिल्ली तो भजन में बैठी है कि और कोई मारता रहा भाई, बिल्ली ने देखो इसको मारा भी नहीं, बोले तो इसको क्या करें, चलो बिल्ली खवा दी। तो वे महाराज जी के पास जो है कुछ लड़कियां हैं बड़ी हमको पूर्ण समर्पण, जो पूर्ण समर्पण है वो एक हो गया, वो परमात्मा का पूर्ण समर्पण भाई उसी भी मिल गया फिर तो। और समर्पण तभी है जितना अहंकार छूटेगा उतना ही समर्पण है, रत्ती वैरागी नहीं है सही। और जितना समर्पण है उतना ही अहंकार छूट जाएगा दोनों साइड से। अगर पूरा का पूरा अहंकार नहीं है तो आप जो है गुरु से एक हो गए, गुरु से एक हो गए परमात्मा में गए, क्योंकि परमात्मा और गुरु में कोई भेद ही नहीं, संत गुरु परमात्मा में कोई भेद नहीं, एक ही चीज है, एक ही श्रेणी में। तो ऐसा है भैया, इसलिए और ये सारी चीज जो है खैर स्त्रियों से जो है अपने भक्ति में ज़्यादा हाई है तो कोई बात नहीं, वहाँ गुरु दो के बिना वो नहीं रह पाती हैं, स्त्रियाँ दो के बिना नहीं रह पाती। इसलिए आप ऐसा करें कि आप गुरु को ही जो है से प्रेम करें। और भैया लोग जो है थोड़ा ध्यान में, बिना ध्यान के कहीं कुछ नहीं, बिना ध्यान के कहीं भी कुछ नहीं। बेहतर वाले गुरु से ध्यान, अच्छा ये ध्यान रखना कि ध्यान अपना ही करना। अगर आपने कहीं गुरु का भी ध्यान किया, ध्यान नहीं है फिर आप भूल में है, ध्यान अपना होगा। क्योंकि परमात्मा जिसे कहते हैं वो यहाँ अंश है, लेकिन अंश भी नहीं है, पूरा का पूरा भरपूर जहाँ भी है, यहाँ भी कहीं भी पूरा का पूरा है, अंश आई नहीं, वो अखंड आई नहीं, अखंड वो हो ही नहीं सकता। अब तुलसीदास ने ये लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब इसको समझिए आप, चार शब्द हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो तो चारों पर्यायवाची है, चारों शब्द। भाई ईश्वर वो उसी का अंश, वो भी ईश्वर हुआ, जीव जो है उसी का अंश, वो भी ईश्वर ही हुआ, और अविनाशी वो भी अविनाशी ईश्वर ही हुआ। तो चारों शब्द पर्यायवाची है। अब तुमने उसका अर्थ कैसे निकाल लिया, कि मेरी बात नहीं समझ आई। असल में कुछ रटी रटाई। तो भैया बड़ी सीधी सी बात है कि आप लोग जो है गुरु को साक्षी मानते हुए, गुरु से प्रेम करते हुए, जो गुरु महाराज जी ने आपको रास्ता बताइए आप उस पर चले जाए, निश्चित कल्याण पक्का, गारंटी की बात। और भैया लोग केवल ध्यान में बैठे, कतई आरती पूजा करो कोई जरूरत नहीं। देखो आरती पूजा नहीं है, किसी की भी आरती और पूजा नहीं, आरती केवल स्वागत है। तो अच्छी बात है कि हम गुरु का स्वागत करते हैं। आपके यहाँ जैसे शादी होके आती है तो घर में जब बहू आती है तो आरती किसकी करते हैं, बच्चे की नहीं करते, आरती बहू की होती है और तिलक लड़के का होता है। अब जो तिलक लगाए, दोनों की बात आ गई इसमें, जो महात्मा तिलक लगाए तो हमने पूछा क्यों, हमने कितना लंबा तिलक लगाया करता रहता हमें, क्या ये तिलक है, बोले ये उनका श्रृंगार है, अपने पंथ का है। हमने कि तुम पहले ये बताओ अपने तिलक जो किस लिए लगाते। आज के करीब 65-6600 साल पहले एक लासो नाम के संत हुए हैं चीन में, और उनका यहाँ तिब्बत तक प्रचार था। तो उन्होंने इस ज्ञान पे या परमात्मा पे किसी पे को जब जाना तो उन्होंने ये माना कि मैंने विजय प्राप्त कर ली। तो विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने सीधा तिलक लगाया। तो जी तो हमने विजय श्री का चिन्ह है। आप जब घर में दरवाजे बहू आती तो बच्चे को तिलक करते, हालांकि साथ में बहू को भी तिलक करते हो, बहू ले जाए, और बहू को जो है बहू की आरती करते, बच्चे की नहीं आरती होती वहाँ। तो बहू का पहली बार घर में आई तो उसका स्वागत है, आरती का मतलब ही होता स्वागत, ये कोई पूजा नहीं है।
और जो पूजा है वो बहुत अलग कठिन बात है। पूजा है आखिरी छलांग। अभी तो मैं यहीं बैठे हो, थोड़े ऊंचे बैठे, नहीं तो प्लेन में बैठ जाओ यहीं से नहीं, और यहाँ से आप जो है 10 फुट 20 फुट पहुँच जाओ, नहीं पहुँच पाओगे। हाँ, पीछे से दौड़ के आओ, यहाँ पैर रखो तो 11 फुट निकल जाओ। तो ये ध्यान करते हुए भी के बाद ये आखिरी छलांग है, उसे कहते पूजा, आखिरी छलांग। जब थोड़ा रहे, देखेंगे कोई जो है चलते पानी में थोड़ा बहाव है तो उन्हें कही ठीक है, एक जग जो है नहीं पानी में चली गए तो यहाँ तक कूद जाओ, पीछे दबाड़ के आए लात रखी पार निकल गई। तो थोड़ी सी जब रह जाती है तब ये छलांग, तो वो पूजा है। ध्यान सर्वोपर है, ध्यान से आगे कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आगे। इसलिए भैया हम तो ये कहते हैं ध्यान जरूर, जैसा भी हो। अब ध्यान में लोग कहते हैं स्वप्न आते हैं, वो विचार आते हैं। तो विचार तो आएंगे, आने दे विचार। तुम विचारों पे क्यों जाते हो? हाँ विचार आते हैं, अब ये ध्यान नहीं। एक चीज और समझो, जब तक विचार आपको आते रहेंगे तब तक वो आप ध्यान में ही हैं, ये पक्का। ऐसा नहीं कि विचार आ रहे हैं हम ध्यान में नहीं। और जब विचार बंद हो जाएंगे तो समाधि है सीधी। जब विचार नहीं होंगे तब तो समाधि है, सीधी समाधि है। और इस मनुष्य काल की सारी समस्याएं, जितनी भी समस्याएं, इनका सारा समाधान समाधि के अलावा कहीं। तो भैया आज विनती है, कोई ध्यान करते रहना, ध्यान से आगे कोई चीज नहीं। आप चिंता ही नहीं करो कि हमें परमात्मा ढूंढना ना। तुम अपना ध्यान करो, आपको अपने ही मिला सब कुछ। आपके अंदर तो वो भी क्षमता है जो कृष्ण ने जो विराट रूप दिखाया कि वो कृष्ण के अंदर ही नहीं, तुम्हारे अंदर भी है। वो तो तुम्हारे अंदर है, तो वो भी मनुष्य थे, तो वो कोई अलग मनुष्य थोड़ा ही थे। क्या रहेगा तो सर्वोपर है ध्यान। और ये पक्का है कि आप जैसा हो वैसा करिएगा। ऐसा नहीं थोड़ी देखो, शुरू में बच्चे जब पढ़ने प्रांगण में जाता है तो टेढ़ा मेढ़ा लगता, बाकी में वो IPS होता, IAS होता। तो इसकी चिंता न करो, विचार आते हैं कि हम टेढ़े बैठे बैठे, वो अपने आप आपको आ जाएगा, अपने आप। और ध्यान में विचार तो आएंगे, विचार तो आना जरूरी है नहीं। और जब विचार बंद हो जाएंगे तो सीधी समाधि, शून्य की अवस्था है। फिर मोबाइल में देखिए 5 बजने जा रहा, 5 बजने जा रहा। अब यहाँ जो इतने तर्क हुए हैं कि दूसरा दिमाग तो पूरे हो रहे केवल तो तर्क की बात करिए। दूर है घर का। हाँ मौका वो सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत दिनों के बाद, इतने दिनों के बाद आज महाराज जी का प्रवचन सुनने को मिला। आज सत्संग महाराज जी का मिला। नहीं तो सत्संग महाराज जी का सत्संग है, नहीं मिल पाता था, समय टाइम की बात होती है।